Hello, my lovely learners. You are watching Magic of English. Once again, I am with you taking new concept of phrase that is adverbial phrase. मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको phrases कंटिन्यू किए हैं जिसमें मैंने आपको noun phrase, adjective phrase, verb phrase तीन phrases को पढ़ाया. Now the next is adverbial phrase या adverb phrase जिसको आप बोलते हो. तो सबसे पहले आपको जरूरत है adverb क्या है. हाउ यू विल आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. आप किसी सेंटेंस में एडवर्ब को कैसे फाइंड आउट करोगे. मैंने जो फर्स्ट लाइन मेंशन की हुई है जिसमें आप 4 वर्ड्स देख रहे होंगे, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, दिस इज द मेथड. आप इन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हो किसी सेंटेंस में एडवर्ब को. हाउ, कैसे, कहाँ, कब और क्यों. राइट इसको मैं बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल से भी बताऊं. अब आप एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा जिसमें आपको सारी सिचुएशंस क्लियर हो जाएंगी. सिचुएशंस इन सेंस हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई की. लाइक ही टॉक्स टू एवरीवन विद पोलाइटली. वो हर किसी से कैसे बात करता है, विद पोलाइटली. तो जो पोलाइटली है ना आपका, इट इज एन एडवर्ब. द नेक्स्ट इज ही आई सिट ऑन माई चेयर. Next, my teacher will complete to this chapter in 2 days. I'm going to the railway station to pick up my brother. बात करते हैं adverbial phrase की. अभी मैंने आपको adverb बताया था. Adverbial phrase क्या होता है? It is a group of words which acts as an adverb. जब हमारा adverb एक word ना होके उसमें कई सारे word हो जाएं, just like it may be 2, 3 or 4. और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ये 3-4 वर्ड्स होंगे, इट विल नॉट बी अलोन एडवर्ब. ये आपके प्रीपोजिशंस भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, इवन इन्फिनिटिव भी हो सकते हैं. उनको मैं आपको एग्जांपल से डिफाइन करूंगी, तब आप उस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाओगे. इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड्स, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में मेंशन भी कर रखा है बोर्ड पर. अभी मैंने बहुत डीपली इसलिए मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्सेस. मैं आपके रिस्पॉन्स नहीं पा रही हूँ. अगर आप लोग चाहोगे कि मैं इसे ब्रॉड तरीके से अच्छे से डिफाइन करूं तो नो वे, मैं डीपली भी इसको डिफाइन करूंगी आपके सामने बोर्ड पर राइट करके. बट फॉर दैट आई रिक्वायरमेंट योर इंटरेस्ट. सो प्लीज गिव इट टू मी इन माई कॉमेंट सेक्शन. एटलीस्ट आप लोग मुझे कुछ रिस्पॉन्स तो करिए कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं. कंफ्यूजन हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है. चलिए फिलहाल मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ. तो मैंने एडवर्ब मॉडिफाइंग आपको वर्ड्स क्लियर किए. एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब. अब जैसे मैं आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यू लुक वेरी प्रेटी एट द फंक्शन. ठीक है, तो इसमें जो आपका एडवर्ब है प्रेटी, लेकिन वेरी प्रेटी, इट्स वेरी जो आपका है क्या हो रहा है, एडजेक्टिव बेस्ड एडवर्ब हो रहा है आपका. राइट तो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे वर्क कर रहा है एज एन एडवर्बियल फ्रेज. नेक्स्ट, my sister dances very well. Again here dances very well. Very well आपका क्या है, सॉरी मैंने इसको मार्क नहीं किया है, आई एम डूइंग इट. ये very well जो आपका है वो adverbial phrase है. Where is again adjective, well is your adverb. अब एक चीज मैंने आपको और डिफाइन करना चाहूंगी, जो मैं थर्ड सेंटेंस में आपको बताना चाह रही हूँ कि जो आपके फ्रेजेस होते हैं, अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये फ्रेजेस कहाँ पे लग सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्शन कि ये सेंटेंसेस के लास्ट में ही आएंगे या बिगिनिंग में ही आएंगे या फिर मिड में आएंगे. इट कम्स टू एनी वे, ये कहीं भी आ सकते हैं सेंटेंस में. जैसे कि बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है. अगर कभी भी आपका एडवर्बियल फ्रेज स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप हमेशा उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिखाया, थर्ड सेंटेंस में जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आप देख रहे हो, टू बिकम अ टॉपर ही वर्कड हार्ड. मतलब एक टॉपर बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की. अब इसी सेंटेंस को अगर मैंने दूसरे वे से लिखा, जिसमें मैंने इसको आपका एडवर्ब फ्रेज उठा के लास्ट में कर दिया, ही वर्कड हार्ड टू बिकम अ टॉपर, तो आपका यहाँ पे जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है वो विदाउट कॉमा रहेगा. तो ये चीज आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. और हाँ,
अभी इन जो मैंने बताया ना, प्रीपोजिशंस, इन्फिनेटिव, ये हर वर्ड से सपोर्टिव होते हैं, जो कि मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं किया है, क्योंकि एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड हैं आपके, तो ये खुद से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। मॉडिफाइंग वर्ड्स आपके कुछ भी हो सकते हैं। सो आई थिंक एडवर्ब फ्रेज आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। मैं तो फिलहाल यही चाहूंगी कि कुछ आप भी हमको फीडबैक दें, ताकि मुझे लगे जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आप बोल सकते हो एडवर्बियल फ्रेज ऑल्सो। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।